नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 15 का प्रश्न संग्रह 15.5 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 15.5। ये है प्रश्न संग्रह 15.5। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न भूखंडों के मानचित्र के आधार पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सभी माप मीटर में है। यहाँ पे देखोगे एक भूखंड दिया गया है PQRST, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबका फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा समलंब चतुर्भुज है, इस तरीके से सबका निकालने के बाद में हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग सबसे पहले किसका निकालेंगे, देखोगे QPA का, मतलब एक ये त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ पे QACR जो है ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। फिर यहाँ पे देखोगे RCS ये भी एक त्रिभुज है। उसके बाद में PBT ये भी एक त्रिभुज है। और यहाँ पे SBT ये भी एक त्रिभुज है। कहने का क्या मतलब है, ये पांचों का पहले निकालने के बाद में इसको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले त्रिभुज का निकालते हैं, त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल छोटा छोटा करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होगा। यहां पे ध्यान दोगे तो इसका PAQ में आधार क्या बन रहा है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ PA गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ QA। देखोगे यहाँ पे ये क्या बन गया, ये इसका बन गया आधार और ये इसकी बन जाएगी ऊंचाई। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, आधार गुणे PA कितना है 30 है, QA कितना है 50 है। अब इसको हल कर दो तो ये हो जाएगा, ये इससे कट गया, ये आ गया 15 बार में। यहाँ पे क्या बचेगा, 15 गुणे 50, 15 में 50 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 750, ये आएगा वर्ग मीटर। ये किसका निकला, ये देखोगे PAQ का निकला है। अब किसका निकालते हैं, देखो QACR का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे समलंब चतुर्भुज QACR का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, यही है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आधा गुणे। अब यहाँ पे ढूंढो समांतर भुजा कौन सी, देखो QACR में ये जो है QA और CR ये समांतर भुजा है। समांतर भुजा क्या क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ QA प्लस लेंथ ऑफ CR गुणे, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, ऊंचाई, ऊंचाई क्या बन जाएगी, AC बन जाएगी। यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ AC। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये हो जाएगा आधा गुणे QA कितना है 50 प्लस CR कितना है 25, ये हो गया गुणे AC। AC देखोगे कहां से, यहां से यहां तक है, मतलब ये वाला 30 और ये वाला 30, 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधा गुणे 50 में 25 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 75 गुणे ये आ गया 60, ये 2 से ये कट जाएगा तो ये आएगा 30। तो यहाँ पे क्या बचा है, देखो 75 गुणे 30 बचा है, ये हो जाएगा 0, ऐसे लिख दो। अब 3 का पढ़ा पड़ो, 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 × 7 = 21, 1 22, ये कितना आ गया 2250, ये आया वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, ये आया है QACR का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमको किसका निकालना है, RCS का निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज RCS का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भी देखोगे ये त्रिभुज है तो ये क्या बन जाएगा, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई बनेगा, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आधार क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे ये आधार बन जाएगा CS। तो आधार क्या लिख दिया यहाँ पे, लेंथ ऑफ CS, और ऊंचाई क्या बन जाएगा RC,
लेंथ ऑफ आर सी। इस तरीके का बनेगा। तो ये हो जाएगा आधा गुणे सी एस कितना है 60 गुणे 25। ये हो जाएगा, ये इससे कट गया 30 और यहाँ पे आ जाएगा 30 गुणे 25। 30 गुणे 25, 30 में 25 का गुणा किया तो कितना होता है 750 वर्ग मीटर। ये अभी हमने 3 का निकाल दिया। देखो पी ए क्यू का निकाला, आर सी एस का निकाला और क्यू ए सी आर का निकाला। अब हमारे पास 2 त्रिभुज और बचा है, इसका और निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का हम लोग अगले पेज पे करते हैं। अब हम लोग किसका निकालते हैं, पीबीटी का निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज पीबीटी का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आधा गुणे, देखोगे यहाँ पे आधार क्या बन रहा है पीबीटी है ना, तो ये हो जाएगा पीबी ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ पीबी गुणे ऊंचाई कितनी बन जाएगी लेंथ ऑफ बीटी। यहाँ पे देखोगे पीबी जो है ये क्या बन रही है आधार बन रही है और बीटी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे बनेगा आधा गुणे पीबी की लंबाई कितना है, देखो यहाँ से 30 है, यहाँ से 30 है, 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुणे बीटी कितना दिया गया 30। अब इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 60 में 2 का भाग दिया तो ये 30 हो जाता है। तो क्या बचा हमारे पास 30 गुणे 30, 30 कितना होता है 90 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इसका पीबीटी का। अब क्या निकालना है, एसबीटी निकालना है। यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज एसबीटी का क्षेत्रफल। यहाँ पे भी त्रिभुज है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई लग रही है। तो इसमें आधार क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा गुणे आधार क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे बी एस बन रहा है, यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ बी एस और ऊंचाई क्या बनेगी, ऊंचाई तो यही बन जाएगी बी टी। यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ बी टी। तो ये बनेगा आधा गुणे बी एस। बी एस कितना, देखो बी एस ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है ना, ये हो जाएगा 30 और ये 60। 30-60 कितना होता है 90 गुणे बी टी दिया गया है 30। अब इसको हल कर लेते हैं, ये इससे अगर कटता है तो ये कितना आ जाएगा 45। यहाँ पे लिखोगे 45 गुणे 30। तो यहाँ पे 45 में 30 का गुणा कर दो तो ये जगह 0, 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 × 4 = 12, 1 13, 1350 वर्ग मीटर। तो हमको क्या पूछा गया, भूखंड का क्षेत्रफल निकालो ना। यहाँ पे लिखोगे भूखंड क्या दिया गया है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए क्यू प्लस एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज क्यू ए आर सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज आर सी एस प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी टी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज एस बी टी, ऐसे ही आएगा। अब सबका जितना भी हमने क्षेत्रफल निकाला है सबको जोड़ देना है। पी ए क्यू का कितना है 750 और समलंब चतुर्भुज का कितना है 2250। तो यहाँ पे आ जाएगा 750 प्लस 2250 प्लस आरसीएस का देखोगे यहाँ पे 750 है तो ये हो जाएगा 750। ये पीबीटी का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 1350। अब ये सबको जोड़ देना है तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 750 2250 750 900 और 1350 सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा 0, 5 5 10 5 15 5 20 20 का 0 हासिल 2, 7 2 9 9 2 11 11 7 18 18 9 27 27 3 30 30 का 0 हासिल 3 3 2 5 1 6, ये कितना आ जाएगा 6000। तो यहाँ पे लिखोगे 6000 वर्ग मीटर। ये जो है पी क्यू आर एस टी का क्षेत्रफल आएगा 6000 वर्ग मीटर।
तो हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर हमको ये बड़ा सा दिया गया तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे करो। पहले ये त्रिभुज का निकाल लो, फिर ये समलंब चतुर्भुज का निकालो, ये त्रिभुज का निकालो, ये त्रिभुज का निकालो और ये त्रिभुज का निकालो। सब पांचों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में देखोगे क्या दिया गया, A B C D E, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद में उसको जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक का करते हैं। सबसे पहले BAE का निकालते हैं। यहाँ पे देखोगे त्रिभुज BAE में कोण BAE दिया गया है 90 अंश। देखो यहाँ पे 90 अंश दिया गया है, ये 24 तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं दी गई, AE की वैल्यू नहीं दी गई है। जब तक AE की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आधार गुणे ऊंचाई भी नहीं लगा सकते। और त्रिभुज का क्षेत्रफल था तीनों भुजाएं। यहाँ पे देखोगे ये पहली भुजा बन रही है, दूसरी भुजा बन रही है, यहाँ पे तीसरी भुजा दिया ही नहीं गया, तो मतलब यस वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज BAE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या बनेगा, देखो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग, दूसरी भुजा का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ BE का वर्ग बराबर पहली भुजा क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ AB का वर्ग धन लेंथ ऑफ AE का वर्ग। इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे BE हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया, 30 का वर्ग, AB है 24 का वर्ग और AE तो निकालना है, लेंथ ऑफ AE निकालना है। तो यहाँ पे 30 का वर्ग कितना होता है, 900 और 24 का वर्ग होता है 576 प्लस लेंथ ऑफ AE का वर्ग। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ AE का वर्ग बराबर 900 माइनस 576। अब इसको माइनस कर दो, देखोगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आया 9, 9 में से 7 गया 2, हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, कितना आ गया 324। लेंथ ऑफ AE आ गया 324। ये हो जाएगा लेंथ ऑफ AE बराबर करनी में 324। ये किसका वर्ग है, 18 का है, इसलिए लेंथ ऑफ AE आ गया हमारे पास 18 मीटर। यहाँ पे देखोगे ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ AE 18 आ गया। अब लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज BAE का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पे लिख दिया ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आधा गुणे आधार। देखो इसमें क्या मान लेते हैं, AE आधार मान लेते हैं, लेंथ ऑफ AE आधार हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, AB, लेंथ ऑफ AB। तो ये हो जाएगा आधा गुणे AE कितना है 18 गुणे AB कितना है 24। अब इसको हल कर देते, तो ये इससे कट जाएगा 12 बार में, तो ये हो जाएगा क्या 18 गुणे 12। अब 18 में 12 का गुणा कर दो, 12 8 96 हासिल 9, 12 9 21, ये आ जाएगा 216 वर्ग मीटर। ये कौन सा त्रिभुज का आया, BAE का आया, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। अभी ये वाले त्रिभुज का निकालते हैं CED का। यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो कि आधार क्या हो जाएगा, आधा गुणे आधार में क्या बनेगा, CE बनेगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ CE गुणे ऊंचाई क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये CE
उसकी आधार बन गई तो ऊंचाई क्या बन जाएगी, एफ डी, लेंथ ऑफ एफ डी। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, सी का मान कितना दिया गया 28 और एफ डी का मान कितना दिया गया है 16। देखो ये एफ डी जो है ये 16 है और यहाँ पे सी जो है 28 दिया गया है। तो अब इसको हल करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, ये आएगा 14 बार में, हो जाएगा 14 गुणे 16। 14 में 16 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 14 गुणे 16, 6 चौका 24 हासिल 2, 6 एकम 6, 6 2 8, फिर यहाँ पे 1 चौक 4, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 4, 8 4 12 हासिल 1, ये आएगा 224 वर्ग मीटर। 224 वर्ग मीटर। कहने का क्या मतलब है, हमने ये वाले त्रिभुज का भी निकाल लिया, ये वाले त्रिभुज का निकाल लिया, अब सिर्फ बचा है BCE का निकालने के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगले पेज पे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ BE बराबर, इसको A मान लेते हैं, ये कितना दिया गया है 30 मीटर। उसके बाद में लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC दिया गया है, इसको B मानते हैं 26 मीटर। उसके बाद में क्या बचा है, लेंथ ऑफ C, लेंथ ऑफ CE दिया गया है, इसको C मानते हैं, ये दिया गया 28 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अर्ध परिमिति निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे अर्ध परिमिति बराबर यस बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 ऐसा आता है। A कितना है 30 प्लस 26 प्लस 28 बटे में 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा बटे में 2, 6 8 14 हासिल 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, ये 84 बटे 2 आ गया, ये हो जाएगा कट करके 42, यहाँ पे आ जाएगा 42 मीटर। अब करते हैं त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर, क्या है फॉर्मूला, यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। यहाँ पे यस हमारे पास कितना है 42 है, ये हो जाएगा 42, यस है 42 माइनस A मतलब 30, फिर यस बराबर 42, B है 26, यस है 42 और C है 28। अब ये सबको हल कर देना है। अब यहाँ पे लिखते हैं 42 गुणे 42 में से 30 गया 12 गुणे 42 में से 26 गया 16 गुणे 42 में से 18 गया, ये आ जाएगा 14। अब इसका गुणनखंड निकालते हैं। पहले 42 का गुणनखंड निकालो, ये 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 21, फिर से 3 के पाड़े से जाएगा तो ये 3 सते 21, फिर ये 7 के पाड़े से जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अब उसी तरीके से 12 का करना रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, मतलब गुणनखंड करके आपको करना है। 16 का करना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे 14 का करना रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 7। अब 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, ये 2 से ये 2 की जोड़ी बन गई तो यहाँ पे लिखोगे 2 गुणे, यहाँ पे ये 3 से ये 3 की जोड़ी बनी तो ये हो जाएगा 3 गुणे, ये 7 से ये 7 की जोड़ी बन गई तो हो जाएगा 7 गुणे, और क्या बच रहा है देखो ये 2 से ये 2 की जोड़ी बन गई तो हो जाएगा 2 गुणे, फिर ये 2 से ये 2 की जोड़ी बन गई तो 2 गुणे, ये 2 से ये 2 की जोड़ी बन गई तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 सते 56, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 56 में 6 का गुणा करते हैं, 56 गुणे 6, 6 छक्का 36 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33, ये कितना हो जाएगा 336 वर्ग मीटर। 336 वर्ग मीटर, ये तो इसका आ गया। यहाँ पे लिखते हैं भूखंड ABCDE का क्षेत्रफल। इसमें कौन कौन सा क्षेत्रफल जुड़ेगा, ये हो जाएगा त्रिभुज BAE का क्षेत्रफल प्लस और कौन सा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, ये तीनों का क्षेत्रफल जुड़ेगा क्षेत्रफल। अब इसको जोड़ दो, ये देखो BAE का कितना आया है, BAE का आया 216 और CED का आया 224,
तो ये हो जाएगा 216 प्लस 224 प्लस BCE का कितना आया है 336, यहाँ पे लिख देंगे 336। अब ये तीनों को जोड़ना है तो यहाँ पर हो जाएगा 216, 224 और 336। अभी ये तीनों को जोड़ दो, 6 4 10, 10 6 16, 16 का 6 80 लेख, 2 2 4 4 3 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 3 7। तो ये कितना हो गया 776 वर्ग मीटर। ये आएगा हमारा भूखंड ABCD का क्षेत्रफल 776 वर्ग मीटर। यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया कि पहले ये वाले त्रिभुज का, फिर ये वाले त्रिभुज का, फिर ये वाले त्रिभुज का, तीनों का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद में ये तीनों को जोड़ दिया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 15.5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 15.5 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।